हेलो व्यूअर्स, तो आ गई हूँ मैं ट्रांसफार्मर चैप्टर जो आपका चल रहा था मॉडल सेट, उसके पार्ट 2 को लेकर के। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, 20 क्वेश्चंस बनाए थे। तो आज का जो सेट होगा उसमें टोटल 18 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कवर किया गया है जो लॉस है उसके क्वेश्चन, जो वोल्टेज टर्न रेशियो होता है उसके क्वेश्चन, और कुछ जो है उसके वर्किंग प्रिंसिपल और उसके पार्ट्स के क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें और पूरी जानकारी प्राप्त करें, जिसमें सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं आपके ITI एग्ज़ाम के लिए, डिप्लोमा एग्ज़ाम के लिए, बीटेक एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सब के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है, एक ट्रांसफार्मर के ऑल डे क्षमता की गणना के लिए पूरे दिन के दौरान खपत बिजली उत्पादन इकाई क्या है। तो याद रहेगा, ट्रांसफार्मर का जो ऑल डे का क्षमता होता है वो हमेशा kWh में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, किलोवाट एम्पियर। मतलब पावर जो है हम लोग जो कितना खर्च किए हैं, मतलब वाट में खर्चा करेंगे पावर, और कितने घंटे तक वो यूनिट जो है यूज़ किया गया। तो इसका रेटिंग हमेशा किस में रहेगा, kWh में। अब मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर से बता दूँ कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो kVA में होती है, तो कंफ्यूज ना करें, रेटिंग kVA में होगी और क्षमता जो पूरे दिन का हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो kWh में होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में राहत देने के लिए, तो ट्रांसफार्मर में जो राहत देते हैं उसके लिए हम लोग इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। वक्र को ठंडी हवा प्रदान करते रहना चाहिए, टैंक में नमी के प्रवाह में पकड़ के रखना चाहिए, टैंक में तेल स्तर को नियंत्रण में रखना चाहिए, ट्रांसफार्मर में तेल को फिल्टर करते रहना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा टैंक में नमी के स्तर को नियंत्रण में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम क्षमता के दौरान ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षति 1000 वाट है, तो आयरन लॉस क्या होगा। तो पहले हम जान लेंगे कि ट्रांसफार्मर में जो लॉस होता है वो क्या है। तो लॉस हम लोग क्या कहते हैं, जो क्षमता उसमें कमी आती है। हमें पता है कि ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होती है वो 90 से 98% तक होती है। तो जो 2% जो हम लोग देखते हैं वो क्या है, लॉस है। और वो लॉस किसी कारण होता है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस, जिसमें आयरन लॉस 2 प्रकार का होता है, एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। आयरन जो लॉस होता है मेनली मैग्नेटाइजेशन के कारण होता है या फिर एडी करंट के कारण होता है, जो अनवांटेड वोल्टेज कंज्यूम करता है। और कॉपर लॉस जो जनरेट होता है वो लोड पे डिपेंड करता है। तो 2 प्रकार के लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर में। तो पूछा है कि ताम्र क्षति 1000 वाट है, तो आयरन लॉस क्या होगा मैक्सिमम इफिशियंसी के दौरान। तो मैक्सिमम इफिशियंसी में आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों ही सेम होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का 1000 ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1000 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2 ट्रांसफार्मर समांतर क्रम में काम कर रहे हैं तो किसके आधार पे लोड बांटेंगे। तो जब भी ट्रांसफार्मर में हम लोग पैरेलल में ट्रांसफार्मर को जोड़ते हैं तो लोड हमेशा उसके रेटिंग पे बांटा जाता है, kVA रेटिंग पे। हम लोग को पता है उसका रेटिंग किस में निकालते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर का kVA में। तो kVA रेटिंग पे ही उसके लोड को बांटा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5, 1 kVA, 240/120 वोल्ट एकल फेज ट्रांसफार्मर का पूरा लोड करंट 0.8 पावर फैक्टर पर क्या होगा। तो इसमें पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं। दिया हुआ है पावर, दिया हुआ है 1 kVA मतलब 1 किलो वोल्ट एम्पियर, मतलब 1000 वोल्ट एम्पियर। VP/VS का रेशियो दिया हुआ है 240/120 वोल्ट और पावर फैक्टर है 0.8। और से पूछा गया कि प्राइमरी करंट जो है वो क्या होगा। तो हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V × I। क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी का हमें निकालना है तो हम लोग क्या लेंगे, VP × IP। पावर दिया हुआ कितना 1000, और देख लीजिए VP यहाँ पे कितना हो जाएगा 240। तो हम लोग यहाँ क्या किए हैं 240 दे दिए हैं इंटू IP। IP में निकालना है तो कितना हो जाएगा, IP = VP बाई, यहाँ पे सॉरी पावर दिया हुआ है 1000 बटा कितना 240। तो इसको जब डिवाइड करें तो IP का वैल्यू कितना आ जाएगा 4.16 एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा 4.16 एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, 4.16 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में लोड साइड के रूप में जाना जाता है। तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो है लोड, जो आउटपुट लोड होता है वो हमेशा माध्यमिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, माध्यमिक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 1 kVA 240 वोल्ट बाय 120 वोल्ट एकल चरण ट्रांसफार्मर करंट की गणना लो वोल्टेज साइड में कीजिए, मतलब सेकेंडरी करंट जो इसमें पूछा गया। देखिए इसका डेटा जो है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही सारा का सारा डेटा है, सब कुछ वोल्टेज का जो रेशियो है वो भी और रेटिंग भी इसका सेम है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे।
देखिए जो वैल्यू है वो सेम ही है, वीपी बाय वीएस कितना दिया हुआ है 240/120, पावर फैक्टर सब कुछ दिया हुआ सेम वैल्यू है। तो आईपी जो हम लोग पहले कैलकुलेट कर लिए थे कितना था 4.16 एम्पियर, तो आईएस पूछा है। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले आइए हम जिसका पूरा फॉर्मूला है वो पूछ लेते हैं। अगर प्राइमरी वोल्टेज दिया रहेगा तो क्या होगा, सेकेंडरी करंट पूरा, आइए देख लेते हैं। तो इसको जरूर याद रखिएगा इस रेशियो वाले फॉर्मूला को। क्या क्या दिया हुआ है, वीपी बाय वीएस इज इक्वल टू आईएस बाय आईपी बराबर एनपी बाय एनएस बराबर आरपी बाय आरएस। तो आप देख रहे होंगे कि वोल्टेज जो है प्राइमरी वोल्टेज बाय सेकेंडरी वोल्टेज सबका रेशियो जो वो सेम है, किसके, प्राइमरी टर्न और सेकेंडरी टर्न, प्राइमरी रेसिस्टेंस और सेकेंडरी रेसिस्टेंस। बस करंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इसमें पलट जाता है, मतलब सेकेंडरी करंट बाय प्राइमरी करंट। तो ये याद रखिएगा, वीपी बाय वीएस इज इक्वल टू आईएस बाय आईपी इज इक्वल टू एनपी बाय एनएस इज इक्वल टू आरपी बाय आरएस। तब का मैंने लिख दिया नाम क्या है। तो ये अगर आपको याद है ये वाला फॉर्मूला तो आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या आईएस निकालना है, तो वीपी बाय वीएस इज इक्वल टू क्या होता है आईएस बाय आईपी। तो 240/120 इज इक्वल टू आईएस, आईपी हम लोग पहले कैलकुलेट कर लिए थे 4.16, तो आईएस कितना हो जाएगा 8.32 एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा 8.32 एम्पियर। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है 8.33, तो इसका आंसर 8.32 निकला है। तो ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर हम लोग 7 का सी लिख सकते हैं 8.33। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटो ट्रांसफार्मर का अनुप्रयोग क्या है। तो हमें पता है ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक ही वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं श्रृंखला लाइन बूस्टर के रूप में। जो ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा श्रृंखला लाइन बूस्टर, मतलब सीरीज लाइन बूस्टर। एक्चुअली क्यों करते हैं इसका इस्तेमाल वो भी हम जान लेते हैं। तो जो सीरीज लाइन बूस्टर होता है उसका मेन काम होता है फीडर पॉइंट का जो वोल्टेज है उसको कंट्रोल करना। जो ट्रांसफार्मर में होता है फीडर पॉइंट, तो फीडर पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का। क्यों करते हैं, क्योंकि वो श्रृंखला लाइन बूस्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विधि जो 100 केवीए तक के कम क्षमता वाले वितरण ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए आमतौर पर अपनाई जाती है क्या है। तो जो 100 केवीए का ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज जो होता है, लो रेटिंग ट्रांसफार्मर, उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग कूलिंग के लिए, प्राकृतिक हवा शीतलन विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयोग होने वाला ताज़ा सिलिका जल किस रंग का होता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि सिलिका जेल क्या है। तो सिलिका जेल देखते हैं वाइट पैकेट में रहता है और इसका काम क्या होता है, मॉइस्चर को सोख लेना, किसी प्रकार की नमी को सोख लेना। तो जब इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रीदर में मॉइस्चर सोखने के लिए, तब जो इसका कलर होता है वो क्या होता है, नीला होता है। और जब ये पूर्ण तरीके से मॉइस्चर को सोख लेता है तो इसका कलर पिंक हो जाता है। तो ताज़ा में क्या कलर होगा इसका, नीला होगा। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया 11 नंबर, जब प्राथमिक और माध्यमिक वोल्टेज एक ही वाइंडिंग से प्राप्त हो रहे हैं उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है। मतलब इसमें क्या है, वाइंडिंग एक ही है, तो एक ही वाइंडिंग सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर। जिसका आंसर क्या हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल चरण ट्रांसफार्मर के इनपुट पक्ष को कहा जाता है। तो जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है उसके जो इनपुट पक्ष है उसको हम लोग कहते हैं मुख्य रूप पक्ष, क्योंकि इससे सब कुछ होता है तो उसको कहेंगे हम लोग मुख्य रूप पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किस सामग्री से ट्रांसफार्मर के कोर का निर्माण होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर का निर्माण करते हैं वो हमेशा सिलिकॉन स्टील से ही करते हैं। क्यों करते हैं ये मैंने पहले ही बताया, फिर से मैं डिस्कस कर देती हूँ कि जो सिलिकॉन स्टील है वो इसलिए बनाते हैं ताकि ये जो आयरन लॉस जो होता है, एडी करंट लॉस मेनली, उसको ये क्या होता है नहीं होने देता है। तो एडी करंट लॉस को रोकने के लिए कोर हमेशा सिलिकॉन स्टील का ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पूछा गया है ट्रांसफार्मर का पूर्ण लोड लौह नुकसान 1000 वाट है, आधे लोड पर लौह नुकसान क्या होगा। तो जो लौह नुकसान होता है, जो आयरन लॉस होता है, वो एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटाइजेशन पे और एडी करंट पे। मतलब इसमें किसी भी प्रकार से लोड का जो है कोई रोल नहीं है आयरन लॉस में। कॉपर लॉस में लोड का रोल होता है, मतलब कॉपर लोड जो है टोटली डिपेंड होता है लोड पे। लेकिन यहाँ पूछा क्या, आयरन लॉस। तो अगर आयरन लॉस जो है पूर्ण लोड पे 1000 है तो आधे लोड पर भी क्या होगा, सेम होगा, कोई चेंज तो आएगा नहीं आयरन लॉस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का 1000 वाट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक 100 kVA 2400 वोल्ट बाय 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर का 300 टर्न है। माध्यमिक वक्र पर 1% घुमावदार की बारी की संख्या की गणना होगी। मतलब वोल्टेज दिया हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और रेटिंग दिया हुआ है। पूछा गया है इसमें प्राइमरी टर्न की संख्या क्या होगी। तो आइए हम सॉल्व करके देख लेते हैं।
तो क्या दिया हुआ है, VP बाय VS दिया हुआ है 2400/240 वोल्ट, NS दिया हुआ है 300, पावर दिया हुआ है 100 kVA। तो पावर से यहाँ पे हम लोगों को मतलब है नहीं, जहाँ हम लोग को पता है टर्न रेशियो क्या होता है, वोल्टेज टर्न रेशियो VP बाय VS बराबर NP बाय NS। तो कितना हो जाएगा 2400/240 बराबर NP बाय NS। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना 10, तो NP कितना हो जाएगा 300 इंटू 10, तो NP कितना हो जाएगा यहाँ पे 300 टर्न्स। तो टर्न्स कितना हो जाएगा, सेकेंडरी टर्न जो प्राइमरी टर्न का संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे 3000 टर्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान ट्रांसफार्मर का मूल्यांकन माध्यमिक करंट का मानक मूल्य है। तो जो अभी हम लोग जो यूज़ करते हैं उसमें माध्यमिक करंट का जो मानक मूल्य है वो कितना होता है, 5 एम्पियर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा 16 का 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17, हवा से नमी को अवशोषित करने के बाद सिलिकॉन जेल का रंग क्या होगा, मतलब सिलिका जेल का रंग क्या होगा। तो जब ये ताज़ा रहता है, जब ये कुछ मॉइस्चर अवशोषित नहीं करता तब ये रहता है नीला कलर का, और जब ये मॉइस्चर को अवशोषित कर लेता है तब इसका कलर हो जाता है पिंक, गुलाबी। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, पूछा है एसी से डीसी ड्राइव नियंत्रण का एक उपयोग है। तो एसी से जो डीसी ड्राइव का नियंत्रण का उपयोग क्या होता है, विद्युत कर्षण। इसका उपयोग करते हैं विद्युत कर्षण के रूप में। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये था हमारा मॉडल सेट 2, मतलब जो हम कंप्लीट मॉडल सेट बता रहे हैं उसका पार्ट 2। इसमें टोटल 18 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए गए हैं। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब जो है आपका पार्ट 3 आएगा, तो पार्ट 3 के नोटिफिकेशन के लिए आप ITI इन्फोटेक जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को अच्छे से देख लें। तो जो चैप्टर है ट्रांसफार्मर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन मुझे पूछें, मैं फिर से उसको सॉल्व करके आपको बताऊंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें।